भैया सबके राम राम भैया। हाँ सब न भैया तोरी ना हमऊ जवार रहे 15 हाथ डंडवान नांग जात रहे 15-20 जने खेदे रहे कुछ कई नहीं पावत रहे भैया वही के करन यह भोगित है भाई। यह जान लियो 4-4 मेहरारू लावा जैसे डुड़ही नागा थी पुट्ट से मरी जात कौनो के गियत गदारा नहीं भय भैया। अब यह जान लियो गदारकता कतनी उपाय केहन कि हमारो कुल चल जाए कितना आग लगावा कितना हरियर खेती काटा कितना गदहरा मार डारा कितना भैया गोरू कसाई के हाथे बेच मेच कटवाए डारा लेकिन हमारा कुल ना ही चला भैया। इधर बड़ी जोर खजली भाई बा हाँ बच्चा अरे बच्चा ये बरम भोजे के चबैना ना ये करनी है भोगित है भैया। यह जान लिया भैया जंगल में जाई लकड़ी तूरी वह का तोड़ तार के बेची अमरगंज में तो एक रोटी का सहारा हुए। अब अहिल प्रधान नरियगा में पूछत रहे अब उनहु नहीं पूछते कहा कि तुहार बोझा तुही से नहीं चल। अब यहाँ जान लियो कि भैया कई जगह अस्पताल में गयन कि ऑपरेशन हो जाए सभी डॉक्टर जवाब दे दी एक जने डॉक्टर मिलबो भय तो कहीं कि यहाँ पर रोलर चढ़वा दियो। अब यहाँ पर ऐसा का रोलर मिलता ही नहीं ना भैया। चली भैया क्यों एक ठो बीड़ी पिया दियो भैया पिया दियो भैया लगाओ 47 हाँ फावत है या बच्चा ऐसा तो सेवा के हो अपने बाबा के यहाँ हाँ ऐसा हुमा से रहो चला कर यहाँ बेचारे राम चाहे बच्चा तुम्हारे ऐसे हुए यहाँ का न बजाओ यहाँ का बजाओ अरे दिया सुन के लिया अरे दिया सुन के कहा जान पुरानिया से मजाक करे तो कहो दादा यार ये कहे बड़ा चप्पल हो अरे बच्चा ये कहे चप्पलवा का बताई एक ठो कुकुर गरम पड़ी रही वो का कुकुरवा खिए दे रहे 10-12 कुकुर रहे हमारे कुरिया में हाली गए मारे भूख के एकवा चप्पलवा खा ली। अब एकवा बच्चा हम कहा उदल बदल पहने जाई केहू कह न सके कि एक चप्पल बा जाई भैया तू लाई लकड़िया हेलो इधर मनी राम लकड़हारा अपनी झोपड़ी में बैठकर अपनी बेटी मालती से कुछ बात कर रहा है। मनी राम लकड़हारा मनी राम लकड़हारा अपनी बेटी मालती से कुछ बात कर रहा है। बेटी मालती मेरा बुढ़ापा आ गया मेरे हाफा भी आता है अब काम नहीं कर जाता है। चलो मैं धीरे धीरे जंगल में लकड़ी काट देता हूँ और तुम बोझ बांध कर सर पर रख के बाजार में बेच आना जिससे भोजन के लिए इंतजाम हो जाए। चलो पिताजी चिंता मत करो तुम लकड़ी काट देना मैं अपने सर पे उठा लाऊंगी और बाजार से बेच के कुछ राशन पानी ले आऊंगी। आओ चलो
ये लौटू किसान का बेटा है, इसके किस्मत में लिखा है कि रियासत शंकरगढ़ का महाराज कहलाएगा। महाराज धीर सिंह इसे अपने हाथ से शाही ताज पहनाएंगे। महामंत्री सत्यदेव का कहना यही था कि जाओ लौटू किसान के बेटे को छीन करके मेरे पास लेकर आओ, लेकिन नहीं, ये महाराज का दुश्मन है। हम इससे बहुत बड़े जंगल में लेकर पहुंच चुका हूं, इसी जंगल में इसका गला दाब कर इसकी जान ले लूंगा। जाओ भाग सारे लड़के, चुप सला, मैं तेरी आवाज बंद कर दूंगा, तेरा गला दाब दूंगा। चुप। मर गया साला, नाक से और कान से खून निकल आया है, मर गया। भैया ये बच्चा का हमें दे देते हो, ऐसे हमारा सहारा देवा के हमारे घरे चलो। बच्चा कहा ब्याह कर दिया, ब्याह हो गया हो तो हलो बच्चा ऐसा केवल तू हाथ लगावा कि हम पुताऊ देखा था भैया, क्यों क्यों कि अक्का के दहारा नहीं, क्यों पैदा कह के लहरी गन्ना जंगले में बहावत है, मरा जान के बहा दी, लेकिन अब सांस चलतिया चली तो है नहीं। राजा राम मामा जो नहीं इन्हें किया भारता कह दिया, वो भारती कह दिया, डॉक्टर हैं हो सकत भगवान जी आ दिए, हमारा बुढ़ापा सफल हो जाए। रो न बच्चा हमारे लगे दूध नहीं न पुताऊ, अब देखा क्या पैसा, रो न बच्चा, रो न पुताऊ, रो न का करी बच्चा, हमार तोहार जवन महतारी रही मरी गई भैया, कई में महतारी लावा तोहरी ता, लेकिन अक्का जनी नहीं रही भैया। अब एक पंडित खिया जाब या कहीं ना पूछे तो तुरंत दक्षिणा मांगी है, हमारे लगे बीड़ी पिए का पैसा नहीं ना, हम जैसे जंगल में पाओ ऐसे कहना जंगल ही धर दिया, बिया हुआ तो कहीं ना पाओ। यह लकड़ी वकड़ी तू उतार के बेच बाँच के काट पुरान धुरान मोबाइल ले दिया, वही में पटरी आए के लेके भाग ले आप। अरे हाँ भैया, तबलिक तो हमारी जा पुलिस हम का करे, चलो हो बच्चा चलो। जोत सजात जगात चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले लगाते चलो, सबको गले महाराज धीर सिंह
शिकार खेलते खेलते बहुत बड़े जंगल में पहुंचे। महाराज